सुल्ताना है, ये मेरे बेटे हैं। इनका नाम ताहा है, इनके वालिद का नाम मुख्तार अहमद है। तो ये छत पे से गिर गए थे। इनके ना कूल्हे का जो गोला होता है उसकी हड्डी में किरच आ गई थी। तो मैंने ना इनको बहुत सी जगह पे दिखाया, जो मेरे पास अपनी जमा पूंजी थी, जो क्योंकि इनके पापा ना जैसे सिलाई का काम करते हैं कंपनी में, तो हमारे इतने वसाइल नहीं थे। जो मेरे पास जो अपना ज़ेवरात वगैरह थे वो सब मैंने इनके ऊपर लगा दिया। अब मैं यानी कि इतनी परेशान हो गई कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये तकलीफ़ में इतने होते हैं, पूरी पूरी रात हो जाती है हम लोगों को इनको तकलीफ़ में देखते हुए। बहुत से ऐसे इदारे भी लेके गए, किसी ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी, और उन्होंने यही बोला कि आप यानी कि गोला बाहर से अफोर्ड करेंगे। तो हमारे इतने वसाइल ही नहीं है कि हम कहाँ से अफोर्ड करते हैं गोला। मुझे डॉक्टर ने सब बताया है कि ना कि माजूर भी हो सकते हैं। अभी तो मैंने इनके साथ इतना वो करा था कोऑपरेट कि जैसे बिस्तर पे लेटे हुए थे, पोटी पेशाब सब उस पर ही करते थे। तो मैं तो माँ हूँ, मैं तो कर रही थी इनका। मैंने यहाँ पे बहुत तकलीफ मचती है उस तरफ ना, यहाँ पे पूरा लेटा हुआ होता हूँ, तकलीफ मच रही होती है, उखड़ू बैठता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे अगर अभी भी लेटा हुआ था तकलीफ हो रही थी थोड़ी बहुत। अब इसकी तकलीफ नहीं देखी जाती क्योंकि हमारे शोहर की इतनी आमदनी नहीं है। हमारे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। हमारी एक जो बड़ी बेटी है उसकी 4-6 महीने बाद शादी का भी है। हमारे पास कोई ऐसा असबाब या कोई ऐसा कोड़ी या कोई ऐसी इंतजामात नहीं है बच्चे की शादी के लिए भी। औलाद की तड़प माँ बाप के लिए बहुत अज़ियतनाक होती है। अल्लाह पाक माँ बाप पे ऐसी औलाद की अज़ियत न डाले, यही दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक किसी के दिल में रहम डाल दे, मेरे बच्चे का इलाज करा दे बस। और किसी चीज़ की मैं किसी से वो नहीं करती, बस दुआएं दूंगी। कहानी तो आपने सुन ली है। तहा जो कि अब 17 साल का है, अपने घर का चश्मो चराग। कहते हैं कि बेटे जो हैं वो बाप की रीढ़ की हड्डी होते हैं। बेटे जो हैं वो सहारा बनते हैं माँ बाप का बड़े होकर। लेकिन ये बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे इसकी तकलीफ़ और माँ बाप की तकलीफ़ बढ़ती गई। छत से गिरने की वजह से जो चोट आई उसके इलाज के लिए, जो हड्डी टूटी उसके इलाज के लिए माँ ने अपने जेवर तक बेच दिए, क्योंकि माँ तो यही चाहती है कि मेरी औलाद को कोई तकलीफ़ ना हो, किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो ज़िंदगी में। माँ का बस है तो अपना कलेजा भी निकाल के अपनी औलाद के आगे रख दे। लेकिन हाय ये बेबसी, हाय ये गुर्बत। ऐसा लगता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंसान की दुश्मन है वो गुर्बत है। ये गुर्बत ही है जो इंसान को जीते जी मार देती है। अब ये बच्चा, जो डॉक्टर्स ने कहा है कि अब इसका गोला चेंज होगा, उसमें बहुत पैसा लगेगा। और हमारे यहाँ तो आपको पता है दुनिया में और जगहों पर तो बहुत मराहत हैं कौम के लिए, लेकिन हमारे यहाँ तो जब हम किसी हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि इतने पैसे जमा करें, आप पूरे के पूरे पैसे जमा करें फिर एडमिशन होगा अगर ऑपरेशन कराना है तो। लेकिन जहाँ ऐसे सख्त दिल लोग मौजूद हैं वहाँ हमारे मुल्क में बहुत प्यार करने वाले नर्म दिल लोगों का ख्याल करने वाले लोग भी मौजूद हैं। और मुझे यकीन है कि आज हमारी बहन जो इस वक्त यहाँ बैठी आंसू बहा रही हैं, यकीनन इनके आंसू पोंछने के लिए कोई ना कोई फ़रिश्ता हमारी बात ज़रूर सुन रहा होगा और इस बच्चे की ज़रूर मदद करेगा, जिसका इस वक्त खेलने कूदने का टाइम है। जो बच्चे इस वक्त 17 साल की उम्र में बड़े हो रहे होते हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, बड़े ख्वाब होते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के, पढ़ने लिखने के, अपने माँ बाप को कुछ कर दिखाने के। और मुझे यकीन है कि ताहा के भी जितने ख्वाब हैं वो ज़रूर इंशाल्लाह पूरे होंगे और इसकी भी ज़रूर मदद होगी। हम बात करते हैं बहन से। जी बहन, आपके पास माइक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा नाम सुल्ताना है, ये मेरे बेटे हैं। ये छत से गिर गए थे।
जी वो तो हमने देख लिया, इनके जो अब्बू हैं वो गारमेंट फैक्ट्री में काम करते जी हैं। गारमेंट्स कंपनी में, लेकिन अभी उनके साथ भी ऐसे मामला आते हैं कि हर्निया का मेजर ऑपरेट हुआ है, दोनों आइस का भी ऑपरेट हुआ है, सिलाई के अलावा उनको कोई काम नहीं आता। तो ठेके पे करते हैं और इतनी यानी कि इनकम नहीं है हमारी। दोनों आँखों में उनके लेंस डले हुए हैं। बेटी की शादी है? बेटी की भी शादी रखी हुई है सर पे, और इनका भी इतना बड़ा मसला है कि डॉक्टर ने बोला अगर गोले का मसला नहीं हल हुआ तो ये बिल्कुल माजूर भी हो सकते हैं। ये कब कहा डॉक्टर ने? ये तकरीबन मैंने जब इनके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी 2023 में मैंने इनको दिखाया। 2 साल पहले। फिर मेरे पास इतना अमाउंट नहीं था। कितना खर्चा बताया डॉक्टर ने? 7-8 लाख 7-8 लाख मेरे पास नहीं था, तो मैंने इनको नहीं दिखाया। कभी ऐसा होता है इनकी तकलीफ होती है तो मेरे पास दवाई तलक के पैसे नहीं होते। बेटा कहा आप पढ़ते हो? जी। ये काम करता हूँ, इस हालत में भी काम कर रहे हो? मैकेनिक घर क्या में काम करते हो? मैकेनिक का, बाइक का। यार मतलब ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनसे चला नहीं जा रहा, परेशान है, तकलीफ में है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। ऐसे लोग ही को तो सफ़ेद पोश लोग कहते हैं। ऐसे लोग ही तो हकदार हैं हमारी मदद के। आप लोग जो भी देख रहे हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करें और इनकी हेल्प करें। इनका जैज़ कैश का नंबर भी हम चला रहे हैं। आप आगे बढ़े क्योंकि ये रमज़ान का रहमतों का महीना है। इस महीने में तो आगे बढ़ चढ़ के, मुसलमान होने के नाते तो हमें और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आपने अपनी बेटी का जहेज़ कैसे जमा किया? मैंने अभी कुछ भी जमा नहीं किया है, फिर बस अभी अल्लाह के आसरे पे बैठी हुई हूँ। क्योंकि इनके पापा बस इतना ही कमाते हैं कि घर का गुजारा हो जाता है या बच्चा बीमार हो जाता है तो उन पे देखना पड़ता है, या खुद भी बीमार हो जाते हैं तो फिर बेटा आपने पढ़ा है? कहाँ तक पढ़ा है? कुछ पढ़ा है आपने? मैंने 5 क्लास तक के पढ़ा क्लास हुआ है। 5 तक पढ़ा है। जी। उस वक्त आपका ये था मसला या सही थे आप? जब ये सही थे। उस उस वक्त वक्त से सही थे तो पढ़ाई क्यों छोड़ दी? हम घर बस के आए नहीं थे अंदर। घर के अंदर, बस छत पे से भी गिर गया था मैं। और गिरे कैसे थे? छत पे से कैसे गिरे? दोस्त ने धक्का दे दिया था, पतंग उड़ा रहे थे। अरे यार आपको कितना अरसा हो गया आप तकरीबन- मैकेनिक के जो काम कर रहे हैं? दोस्त 1-1.5 साल हो गया 1-1.5 साल मैकेनिक का हो काम करते हुए। ये पतंगबाजी भी ना बड़ी जाने लेती है। इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये, और अब दोबारा से शुरू हो गई है। मेरे बच्चे ना पतंग उड़ाते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा, जब मैंने सुना कि अब दोबारा से पतंगबाजी का ये स्टार्ट हो रहा है तो मुझे बड़ी घबराहट हुई थी। और मैंने फिर देखा भी बच्चे के गला कट गया और इतने सारी ऐसी चीज़ें। हाँ होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों के करने के लिए कोई एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर आपको यकीन हो कि कोई जो है ज़ख्मी नहीं होगा, सेफ्टी हाँ। पैरामीटर्स होने चाहिए। है ना? लेकिन इस दफ़ा भी मतलब चूँकि आपको पता है मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, जी बिल्कुल। तो लाहौर में तो सेलिब्रेट की गई ये जी। इस फेस्टिवल को बड़ा धूमधाम जी। से, लेकिन उसके नताइज फिर पहली रात से ही आना शुरू हो गए थे। कितने लोग, कितनी इंजरीज हुई, कितने लोग लुक़मा अजल बने इस वजह से। और जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं उस वक्त तो शायद मतलब वो सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं उनको भी पूरा नहीं किया जाता हो। हाँ, और ये भी पतंगबाजी कर रहे थे, जो दोस्त ने धक्का दिया या गिर गए या जो भी था, खेल खेल में हो जाता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि माशाल्लाह से आपके ये सबसे बड़ा बेटा है आपका, तो बेटी तो बहुत छोटी है, तो अभी इतनी जल्दी उसकी शादी कर रही है? बेटी बड़ी है। बेटी बड़ी है, अच्छा, बेटा ये बड़ा है। जी सही है। तो बेटी इनसे- कितनी बड़ी है आपकी? 20 साल की है। 20 साल की जी। है। अच्छा अच्छा। तो अब 6 महीने बाद उसकी शादी है। जी अब ये भी है ना कि समझ नहीं आता इंसान को, जो थोड़ा बहुत अगर जमा पूंजी है भी तो वो इलाज के लिए लगाए या शादी करे। कि उन्होंने अपनी जो जमा था पूंजी मेरे जेवर पास, तो इसके इलाज पे लगा दिया। जो था मेरे पास, मैंने जेवर वगैरह, इनको जब ये गिरे थे तो इनको ना प्लास्टर चढ़ा था। अच्छा। पूरे हिप्स लेके पूरे टांग तक प्लास्टर चढ़ा था। लेटे लेटे पोटी पेशाब करते थे। उसके बावजूद भी डॉक्टर ने बोला इनका गोला चेंज होगा।
मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है जो मैं इनका ठीक। इलाज कर पाऊँ। अच्छा, ये जो तकलीफ़ होती है ना, ये बहुत बुरी तकलीफ़ होती है। और हड्डी की जो तकलीफ़ होती है वो तो, ये कट जो लगते हैं तो कुछ नहीं होते, जो उसमें तकलीफ़ होती है इंसान को कि आपकी जो चीखें हैं ना वो रुक नहीं रही होती। और तो आप ज़ाहिर देखें है, कि उठना बैठना एक बिल्कुल मेन मुश्किल होता एक्टिविटी है। में आता है बिल्कुल। आपकी। हमारे एक बहुत अच्छे बहुत काबिल डॉक्टर हैं, डॉक्टर अतहर मुनीरुद्दीन, और ये जो है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में बैठते हैं, स्पाइनल के भी हैं और सर्जन हैं बहुत ज़बरदस्त। हम चाहते हैं कि हम उनसे बात करें और उनसे पूछें कि क्या हो सकता है इनके लिए। तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बताइए जवेरिया, आप कैसे मदद कर सकता हूँ? सॉरी, मैं क्लिनिक में हूँ तो थोड़ा सा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक बच्चा है जो कि 6 साल पहले छत से गिरा था और उसके कूल्हे में चोट आई थी, और उसके बाद उसके मुख्तलिफ इलाज होता रहा, प्लास्टर वगैरह चढ़ा, और कोई ऑपरेशन हुआ? नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। लेकिन अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इसका जो हिप का जो गोला होता है वो चेंज कराना पड़ेगा, वरना ये ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो सकता है। उसको तकलीफ़ भी बहुत आती है, और अभी ये 17 साल के हो चुके हैं। लेकिन इनके जो वालदैन हैं वो जो जितनी पहले इसके ऊपर जितना ख़र्चा कर चुके हैं इन 6 सालों में, अब उनके पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसा उनके पास वसीला है कि वो इसका इलाज करा सकें। जवेरिया, एक काम करते हैं कि हम इनको कल देख लेते हैं क्लिनिक में, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और ये बहुत काबिल डॉक्टर हैं माशाल्लाह से। ये इन्होंने काफ़ी कनाडा में थे, फिर लंदन में थे, लेकिन इन्होंने अपने मुल्क को तरजीह दी कि मैं अपने मुल्क में आकर अपने मुल्क के लोगों की खिदमत करूँगा। और ये बाकी लोगों के साथ साथ जो लोग इस तरह से नहीं अपने इलाज करा पाते, ये उनका इलाज फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं। कैसे आगे बढ़ के। जी बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल। हाथ और थामा इस बच्चे अल्लाह ताला आपको डॉक्टर साहब, डॉक्टर अतहर, आपको, आपकी पूरी फैमिली को, आपके बच्चों को बहुत कामयाबी, खुशियाँ अता फरमाए और आपकी सारी मुश्किलात जो है वो दूर करे। जवेरिया, आप इनका जो है वो नंबर प्लीज अब मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम इनको सेक्रेटरी से फोन करवा देंगे कल। जी थैंक यू सो मच। ज़ियाउद्दीन नॉर्थ आ जाए। ज़ियाउद्दीन नॉर्थ नाज़िमाबाद वाले में? हाँ, सुबह 11 बजे। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। और आपका डिनर पक्का है इस दफ़ा का, बहुत शुक्रिया। ये हमारे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, बल्कि साउथ की भी सर्जरी बैक की इन्होंने की है, और बहुत अच्छी सर्जरी की है कि अब वो क्रिकेट भी खेलते हैं और सब कुछ करते हैं माशाल्लाह से। और कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। देखिए मुझे उम्मीद मिली है, बहुत दुआएं ये जो डॉक्टर साहब हैं ये अपने बात के, अपने वादे के पक्के हैं, और इंशाल्लाह ताला आपका ये इलाज हो जाएगा। और उम्मीद यही है कि अगर इनको टाइम मिल जाता है, थिएटर वगैरह, ऑपरेशन थिएटर मिल जाता है, तो हो सकता है कि आप ईद से पहले ही आपका ये काम हो जाए। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना पड़ेगा, वो इसकी सिचुएशन देखेंगे पूरी की क्या सिचुएशन है। इतने सालों में जब इलाज नहीं होता है ना, जब कोई ख़राब चीज़ होती है तो वो मज़ीद बिगड़ जाती है, तो वो पहले देखेंगे फिर वो आपको बताएंगे। तो आप अपना नंबर दे के जाएंगे, और कल उन्होंने कहा है कि ज़ियाउद्दीन नॉर्थ नाज़िमाबाद आप इनको दिखा दें, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया 11 बजे, सुबह 11 का, बजे। आप लोगों का भी और डॉक्टर साहब का भी बहुत दुआएं खुश हो? उनकी फैमिली के लिए, बहुत खुशी हुई मुझे। लेकिन वादा करो ठीक होने के बाद पढ़ाई भी करोगे साथ। इंशाल्लाह। क्या कह रही मैं ना? मैं कह रही हूँ कोई मेरे बच्चे के लिए सहारा बना, मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ के आप लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं मेरे लिए, बस मैं किसी को कुछ नहीं दे सकती, दुआएं दे सकती। बस आप दुआएं दें, डॉक्टर अतहर को दुआएं दें, उनके 3 बेटे हैं माशाल्लाह, उनको दुआएं दें। बल्कि एक बेटा तो मेरे ख्याल आपके बेटे के ही बराबर है, उनका सब बड़ा बेटा तो। और उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं फायजा, उनको भी दुआएं दें कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे। अल्लाह आपकी दुआएं लगाए हमें भी, और डॉक्टर साहब जो ने हामी भरी है, बहुत बड़ी बात। भाई ऐसे फरिश्ते दुनिया में मौजूद हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ इंसान अभी भी एहसास रखते हैं। हाँ, बड़ी मैं भाई कुछ सुना दें, ये तो खुशी का मौका है माशाल्लाह। तुमने पढ़ाई करनी है इसके बाद? अच्छा, मैं एक बहुत खूबसूरत कलाम नाज़ शरीफ पढ़ देता हूँ। बेखुद किए देते हैं अंदाज
जाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना दिल में तुझे रख लो दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना बेखुद किए देते हैं। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, दिल में तुझे रख लो दिल में तुझे रख लो। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, दिल में तुझे रख लूं। मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा, मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा, हंस कर जो कहा तुमने वो आया मेरा दीवाना, दिल में तुझे रख लूं। बेदम मेरी किस्मत में टुकड़े हैं इसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में टुकड़े हैं इसी दर के, छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना ना, दिल में तुझे रख लो दिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जाना ना पीने को तो पी लूंगा, बस अर्ज़ जरा सी है अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं खाना, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। बहुत खूब। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि कल भी हमारी जो
आए थे केस, तो खाली हाथ कोई नहीं जा रहा है यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बड़ी खुशी है बहन, आपके बेटे का इलाज इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, क्योंकि हम डॉक्टर अतर को पर्सनली जानते हैं, और सऊद ने जैसे ही ये प्रोग्राम देखा उन्होंने फ़ौरन उनको कॉल की और उन्होंने फ़ौरन हामी भरी और फ़ौरन कॉल की। मेरे बेटे को बहुत ख्वाहिश है कि मैं सही होके काबिल बनूंगा, जाएगा फिर अपने माँ बाप को हज उम्रा करवाऊंगा इंशाल्लाह। ज़रूर, खुद इंशाल्लाह, लेके लेकिन इसके जाऊंगा, और साथ-साथ मुझे इसकी पढ़ाई भी बड़ी- हो। जी इंशाल्लाह कि पढ़ के काबिल बन के मैं अपने माँ बाप को हज उम्रा कराऊंगा, इतनी इंशाल्लाह। ख्वाहिश बस है। अब आप अपनी बेटी की शादी जो है ना, उसमें इंशाल्लाह, खुशियाँ दोबारा इंशाल्लाह होंगी अल्लाह आपकी, पाक। और ये बिल्कुल ठीक हो जी, जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमारी बस यही हम दुआ है। आप लोगों के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, सबके और लिए हमारी दुआ दुआ करें। आप लोगों को लगेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। जी, बस मेरे बच्चे का मसला हल हो जाए और इंशाल्लाह कामयाब हो। आप लोग भी दुआ अगर करिएगा शादी मेरे- के लिए, इनकी बेटी के लिए जी। कोई मदद करना चाह रहा है, कुछ देना चाह रहा है, तो ज़रूर आप जो है कॉल कब करें। है मेरी बहन शादी? कब, कौन सी आपने डेट्स वगैरह फाइनल की हैं? ये दिसंबर का है। दिसंबर इस साल जी 2026 में? तो वक्त हाँ। तो जल्दी से गुजर जाता है, बड़ी हाँ, तेजी पता से भी नहीं गुजर चलता जाता है। कैसे ये गुजर 7-8 महीने ऐसे गुजर जाएंगे। हाँ, सही। नहीं इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह। क्योंकि हमारी कोशिश ये है, हमारी टीम की, हमेशा एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की, प्यारा रमज़ान की, पिछले साल भी यही कोशिश रही थी कि जो यहाँ पर आए हमारे यहाँ उनके मसाइल ज़रूर हल हों। और माशाल्लाह से अगर आप 30 दिन पूरे लगाएं तो 30 दिन में से 20-25 लोग तो ऐसे थे जिनके हमने बड़ी बात लोगों से मदद लेकर, कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशंस थी, कुछ हमारे लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कि अपना नाम भी सामने नहीं लाना चाहते, तो उन्होंने बहुत मदद की, बहुत हेल्प की, और ये अल्लाह ताला का निज़ाम इसी तरह चल रहा है। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात इस रमज़ान ट्रांसमिशन की है कि यहाँ पे लोग प्लेज करके पीछे नहीं हटते, हाँ। मतलब बात करके उसे पूरा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने और बाद आपके में ज़रिए बताया जितने भी था, लोग आते हैं बिल्कुल। माशाल्लाह। लेकिन हमने दिखाया भी था, चांद रात को जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमने वो तमाम लोग बुलाए थे जो बच्चे बाजियाब हुए थे, जिन लोगों के टांग नहीं थी, टांग लगी थी, जो एक साहब आए थे उनकी 7 बेटियां थीं, उन 7 को जो है गोल्ड के सेट दिए थे। इसके अलावा जितना भी कुछ हमने, हमारी कोशिश बस यही होती है कि अगर हम ये यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं कि लाखों करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं, तो हम इस रमज़ान कुछ तो ऐसा कर जाएं कि अल्लाह की बारगाह में वो कबूल व मंजूर हो जाए। बस हमारी यही दुआ है और यही ख्वाहिश है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान। चलें जी, प्यारा मेहमान एंड जायका दोनों रेडी कर दें।